लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला लड़का हो या लड़की, अपने सपने जीने का सभी को अधिकार है। इसीलिए मैंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया और मैं अब 11th क्लास में पढ़ती हूँ। सोच लिया जी, माँ बेटी पढ़ ले, घर का काम आप संभालेंगे। लोग समाज भी तो देखा जाए नहीं गाँव में, अगर बहू ने पढ़ा हुआ कुछ आपने न्यू डर लग गया, समाज भी तो आज के टाइम में इतना तो जागरूक, बदलाव तो बते रहा है लेकिन इतना जागरूक नहीं हो रहा है अब लग भी। ना हमारा परिवार इतना जागरूक नहीं है जी, फिर भी हम सोचा जनो जागरूक हो वहाँ जी। कोई तो पहल करेगा। हाँ, कोई तो पहल करो। और हमने सोचा भाई सभी हमारी हमारी नहीं जी, हमारी सोच ये है कि सभी हमारा समाज आगे बढ़े। देखो जी, समाज है जो ताने मेने देता है भाई, पढ़ा के क्या मतलब अफसर बनावेगा इसने, की लागेगी, या हम उन चीज़ों ने थुतकार दें जी, हम ज़्यादा वो नहीं रखते उस चीज़ से। मतलब देखो, बढ़ना ना बढ़ना तो एक किस्मत की बात हो, लेकिन प्रयास भी ना करा उसने सोच के तो फिर या तो अपनी गलती है ना। प्रयास करेंगे जी जरूर, आगे आगे इसका भाग है जी, ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दूर तक भी जाना पड़े। हाँ जी, करनी पड़ेगी मेहनत। तो मैंने ये नहीं सोच रखा भाई 12वीं करके अपने घर पे, मैंने आगे की भी पढ़ाई सोच रखी है। साथियों, आज के समय में देखते हैं कि बहुत सी लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं शादी के बाद। बहुत से संपन्न परिवार भी अपनी वधू को, अपनी बहू को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन साधारण गरीब परिवारों में तो आप इसकी कल्पना करना भी एक दूर की बात है। तो आज हमारे साथ नेहा है, जिसने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन शादी के बाद यहाँ पे गांव पाई में वाल्मीकि परिवार से हैं। यहाँ पर अभी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर रही हैं। इनके सपने हैं, इनके सपनों को पूरा करने के लिए इनके पति जो हैं जोनी भाई, ये इनको पढ़ा रहे हैं। जोनी खुद जो है 9th क्लास में से उठ गए थे स्कूल से घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। साथ में उनके ससुर जी हैं। सारी बात करांगे भाई, वीडियो ने शेयर ज़रूर करियो कि आज के समय में शिक्षा कितनी ज़रूरी है, ये आज दिखाने का मकसद है। नेहा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके परिवार ने आपका जो सपना था उसको पूरा करने का संकल्प लिया है और आपको दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया। क्या कहना चाहोगे? सर, मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने साथ दिया। जो मेरे सपने थे, मैं हर सपने को मार दिया था भाई, मैं बस अपनी गृहस्थी को ही संभालूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने साथ दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला जब मेरी शादी हुई, भाई तू पढ़ ले। मैंने बोला भाई मैं पढ़ना नहीं चाहती, बस मैं अपने गृहस्थी को ही संभालूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला लड़का हो या लड़की, अपने सपने जीने का सभी को अधिकार है। इसीलिए मैंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन किया और मैं अब 11th क्लास में पढ़ती हूँ। तो नेहा, क्या कहोगे कि सपना आपका था या आपके परिवार का था कि इन्होंने आपको के साथ ज़बरदस्ती की भाई आपको पढ़ना है, या आपका सपना था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और इन्होंने सपोर्ट किया? सर, मैं पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरी सास ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो स्कूल क्यों छोड़ दिया था आपने पहले? सर, घर की दिक्कतें थे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया स्कूल। उम्र क्या हो चुकी है आपकी? मेरी सर 21 की होके सर मैं 22वीं में लग चुकी हूँ। अच्छा, तो जो नहीं भाई, क्या कहोगा कि आज के टाइम में देखा आप, हाँ, जो गांव में घर गृहस्थी में इतना टाइम को नहीं होता कि घर के काम भी पूरे करने हुए। तो नया आपने पढ़ाई है कि नया ने कहा था आप, या आपकी ही इच्छा थी वह जो है आपके बच्चे आगे भी पढ़ें, आपकी पत्नी है जो पढ़नी चाहिए? देखो जी, मैं तो पढ़ नहीं सका, मैं सोच रहा हूँ मैं मतलब मेरे जो घर वाली है, मेरा छोटा भाई है, वो पढ़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जोर लाऊंगा। घर के काम भी हम अपने आप ही कर लेते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी, मतलब इसी के ऊपर नहीं सब छोड़ते। तो जो नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ पाए? मैं मजबूरी थी जी, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद घर की जिम्मेवारियां पड़ गई थी मेरे ऊपर, तो मैं आगे पढ़ नहीं सका सर। तो अपने भाई को पढ़ाया तुमने? हाँ जी, पढ़ने लग रहा है वो भी। वो कितना? वो +2 करके ITI कर लिया जी उसने, अभी वो मारुति कंपनी में जॉब कर रहा है। हाँ जी। तो मतलब समझते हो कि पढ़ाई की कितनी कदर है कि आगे बच्चे पढ़े तभी पढ़ेंगे, कम से कम उनकी माँ अगर पढ़ी लिखी होगी। फिर यही इसीलिए तो रखा जी स्कूल में। आगे बेटी है मेरी, वो मतलब घर में मेरे को तो पता नहीं इतना पढ़ाई के बारे में, वो मतलब स्कूल जाती है, उसको कोई टीचर बोलते हैं भी घर में काम करवाना है, मेरे को तो पता नहीं, यही करवाएंगे। छोटा भाई है जो उसकी मम्मी है। हाँ। तो जी, सास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा कि सास किसी की मिला है तो सास न यूँ है मेरे काम करवाओगी गला लायक है। तो नया पढ़ने जावे, आप की इजाज़त थी या छोरा ने ज़बरदस्ती करी हुआ है मैं तो पढ़ाऊँगा? नहीं जी, मेरी भी थी या इजाज़त कि बेटा पढ़। तो हाँ, घर के काम की। क्योंकि घर में भी बहुत से काम हुए नहीं भाई, तो
के करेगी पढ़ के लगाई यूँ कहा कि काम धंधा सीख ले, मशीन सीख ले, यू और काम सीख ले, यही ज़्यादा क्या लगाई तो। नहीं जी, मेरा भी सपना था अच्छा। कि मेरी बहू पढ़े लिखे और ऊंचे पोस्ट पे जावे। हाँ जी। सर जी क्या कहना चाहोगे कि आजकल तो आदमी आप देखा नहीं वे पुराने आदमी हुआ पुराने विचारों है कि पढ़ाई तो जरूरी है, काम धंधे भाई इतने ब्योत को नहीं, अपने काम धंधे कर ले, काम धंधा कुछ न कुछ और सीख ले तो या स्कूल में जावे। आपने इजाज़त दी थी या आप के साथ भी ज़बरदस्ती करी गई है? ना जी, हमने इजाज़त दी है और हमने सभी से मैं नमस्कार करता हूँ पहले में, और हमारी सलाह के अनुसार ये स्कूल में जाने लगी है जी। और इसके सपने हम तो निगाह इसके सपने स्वीकार हो है और हमारा नाम रोशन करा, इसके माँ बापों का भी नाम रोशन होगा, इसके गांव का भी नाम रोशन होगा। और मोना परिवार में यूँ कहेंगे भाई एक बेटी सी आई है इसके परिवार में, जगदीश के परिवार में, इसने नाम रोशन कर दिया। तो जगदीश जी आज के टाइम में देखा नहीं छोरियां ने भी पढ़ाते इतना टाइम, और बहुवन तो कोई संपन्न परिवार वाला भी नहीं पढ़ाता, आपने क्यों कर सोची भाई बहू ने पढ़ा लिया? बस हमने इसके बारे में तो सोच लिया जी, माँ बेटी पढ़ ले, घर का काम आप संभालेंगे। लोग समाज भी तो देखा जाए नहीं गाँव में, अगर बहू ने पढ़ा हुआ कुछ आपने न्यू डर लग गया, समाज भी तो आज के टाइम में इतना तो जागरूक, बदलाव तो बतेरा आ रहा लेकिन इतना जागरूक नहीं हो रहा है भी ना। हमारा परिवार इतना जागरूक नहीं है जी, फिर भी हमने सोचा जनो जागरूक हो वहाँ जी। कोई तो पहल करेगा। हाँ, कोई तो पहल करो। और हमने सोचा भाई सभी हमारी नहीं जी, हमारी सोच ये है कि सभी हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़ लिख के बड़े अफसर बने और बड़ी अच्छी सोच हो इनकी, और जो भी है इनके जो नशे विषयों से बच के रहे और हमारा समाज आगे बढ़े, मेरी सोच ये है जी। तो जी दरियानी जेठानियों में बात चल रहा है कि एक एक करेगी पढ़ाई का, बहू ने काम सिखा ले और कढ़ाई बुनाई का काम सिखा ले, तो पढ़ाई में किधर है कुछ कया नहीं होगा तेरी भी दरियानी जेठानी? जी बेसिकता कोई भी कंधा रहो जी, पर मेरी तो सोच यह है कि मेरी बहू पढ़े लिखे। अच्छा, हाँ। तो नहीं आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है परिवार की कि आप को पढ़ाने का एक मौका दिया है। आपने देखा कि बहुत से संपन्न परिवार हैं उनमें भी नहीं पढ़ पाती, और एक साधारण परिवार में जिसमें मजदूरी कर रहे हैं परिवार के लोग और आपको पढ़ने का मौका दिया है, तो एक सपना आपका नहीं लगता कि आप देखो कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो बस पढ़ाई के लिए उनका कोई सपना नहीं है, पढ़ रहे हैं? हाँ सर, है बहुत से बच्चे, लेकिन मेरे हस्बैंड का और जो मेरी फैमिली का है ना सपना, मैं उसी सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मतलब लगन के साथ पढ़ना, एक ठीक है वह स्कूल में गए रह गए, अब पूरी लगन है जिस सपने के साथ है इन्होंने आपके अंदर सपना देखा है? हाँ सर, है वो मेरे अंदर लगन, जो सपना देख रहे उस सपने को पूरा करना। अच्छा, ऐसा भी हो ना कई बार हम पढ़ लें या संपन्न हो जाए अपना रोजगार, इसी वीडियो भी आने लग रही आजकल, देखा है कि परिवार न भूल जाए कि कड़ी न कड़ी वह ताने भी आवे कमेंट भी करें, फिर भाई पढ़ाने तो लग रहा कल ना कदे वह काम हो जाए। मतलब परिवार की जो मर्यादाएं हैं उनका भी पूरा ख्याल रखना पड़ता हुआ। हाँ सर, रखना पड़ा है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ा, जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं, जो फैमिली की जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ा है सर। तो जोनी भाई क्या कहना चाहोगा अंत में कि अगर सपना पूरा करना है तो आगे ये नहीं कि भी 12वीं करवानी है, आगे भी पढ़ाना पड़ेगा, तो तैयार हो कि आगे भी पढ़ाना पड़े तो आगे भी पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं फुल तैयार हूँ जी, जहाँ तक मतलब इसकी वो है, जहाँ तक पढ़ना चाहेगी पढ़ेगी, हम पूरा जोर लगाएंगे जी। मतलब कॉलेज में आगे जाने कहीं मर्जी जाओ, देखो जी समाज है जो ताने मेने देता है भाई पढ़ा के क्या मतलब अफसर बनावेगा इसने की लागेगी, या हम उन चीज़ों ने थुतकार दें जी, हम ज़्यादा वो नहीं रखते उस चीज़ से। मतलब देखो बढ़ना ना बढ़ना तो एक किस्मत की बात हो, लेकिन प्रयास भी ना करा उसने सोच के तो फिर या तो अपनी गलती है ना। प्रयास करेंगे जी जरूर, आगे आगे इसका भाग है जी, ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। तो नया ये तो नहीं कि वह स्कूल में पढ़ना है, आगे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके परिवार ने सपना देखा या आपने सपना देखा, सपना पूरा करना है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दूर तक भी जाना पड़े। हाँ जी, करनी पड़ेगी मेहनत, तो मैंने ये नहीं सोच रखा भाई 12वीं करके अपने घर पे, मैंने आगे की भी पढ़ाई सोच रखी है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि जगदीश ने अपनी पुत्र वधू को पढ़ाने का फैसला ले रहा है, समाज में कड़ी न कड़ी बात चल रहा है, फिर वह छोरिया ने भी नहीं पढ़ाते आज के टाइम में, तो क्या कहना चाहोगे जगदीश के बारे में? आजकल का टाइम ऐसा है, जिनका जगदीश की अच्छी सोच है, जो इसका लड़का है, जो उन्हीं की वाइफ है, इसने अच्छा प्रयास किया कि भाई हमारी लड़के की पुत्र वधू
पढ़े अच्छी तरह। आज तो ऐसा ज़माना है महंगाई का, कोई अपनी लड़की को भी नहीं पढ़ा सकते और अपने पुत्र वधू को पढ़ाने की कोशिश कर रहा। आगे लड़के को भी यही शिक्षा देते हैं कि बच्चों को पढ़ाना। हम पढ़े थे कदे? हम पढ़े थोड़े बहुत, उस समय था जो बहुत पुराना टाइम, 70 साल का हो गया हमें। हाँ, 5-4 पढ़े मतलब आज शिक्षा की कदर याद आई भाई, हम भी पढ़े आज याद आई। आज महसूस करता हूँ कि मैं उस टाइम का पढ़े लिखा होता नहीं, मैट्रिक पास भी होता नहीं, हो सकता हम जज लगता। इतना प्रयास था, मेरा इतना दिमाग था। तो आज वो वक्त याद आता है। लापरवाही कड़ी न कड़ी आज। हाँ, लापरवाही लगाओ, उसी जमाने के हिसाब से लगाओ, जैसे पीछे रह गए। तो क्या कहना चाहोगे लोगों ने भाई, अपनी बेटी लोगों ने अपनी कहेंगे भाई आप पढ़ानी चाहिए? लेके अपनी बेटी को बेटी समझो। जो पुत्र वधू बहू आ जाती है घर में, उसको भी अपनी बेटी समझो, उसको भी इतना आदर दो जितना अपनी बेटी को देते हो, वही बेटी है उस घर की। तो साथियों देख सकते हैं कि आज के टाइम में देखा कि बहुत से संपन्न परिवार भी आज जो है लड़कियों को पढ़ाते को नहीं, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्या करेगी, अगर पढ़ना होता पहले पढ़ लेंदी। लेकिन इस परिवार ने एक सोचा है कि किन्हीं कारणों से 10वीं के बाद पीछे पढ़ाई छूट गई थी, और जो जोनी है इसकी भी पढ़ाई मजबूरी में छूट गई थी। लेकिन शिक्षा की कदर को समझे हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बनना ना बनना तो भविष्य में है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो का यही मकसद है कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। तो साथियों वीडियो ना शेयर ज़रूर करो, ताकि सभी जिन परिवारों में लड़कियां, बेटियां, बहुएं पढ़ना चाहें उनको अवसर ज़रूर देना चाहिए। और समाज ने भी सोचना चाहिए, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते अपने बच्चों का, तो दूसरों के अंदर इस तरह से ताने मार कर किसी को निरुत्साहित ना करें। प्रयास करो कि समाज शिक्षा से आगे बढ़ेगा। समाज में शिक्षा किसी को बुरा नहीं बनाती, अगर बुरा बने तो वो अपने कर्माता बने। शिक्षा तो हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देवा है। तो वीडियो ने शेयर जरूर करियो भाई। जय हिंद, जय भारत।